आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम लेकर आए हैं सूजी का जमा हुआ हलवा। ये हलवा आपको खोए जैसा जायका देगा और बहुत ही फटाफट ये बन जाता है आपकी बेहद फरमाइश पर। आज हम लेकर आए हैं मिनटों में बनने वाला सूजी का जमा हुआ हलवा। चलें जी, हमने इसमें डाला है आधा कप घी। आधा कप घी डालने के बाद हमने इसमें डाल दी है सूजी, छान के सूजी इसमें ऐड कर लीजिएगा। फिर इसको मिक्स करिएगा और मिक्स करते हुए हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमें इसको इतना अच्छे से भूनना है जब तक इसकी अच्छे से खुशबू आ जाएगी। और इसकी आंच हमें बिल्कुल मीडियम रखना है। स्लो आंच इसकी रखेंगे तो ये बहुत अच्छा सा प्यारा सा कलर दे देगा, और अगर आपने मीडियम आंच भी इसकी रखी तो ये जल जाएगा। चलें जी, अब हमने बनाना है शीरा। शीरा मेरे पास ऑलरेडी थोड़ा सा रखा हुआ था, लेकिन वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिया। अक्सर घरों में ऐसा ही होता है कि चीज़ें आपकी रखी हुई होती हैं और आप इसको बआसानी यूज़ कर सकते हैं बानिस्बत ज़ाया करने के बजाय। ठीक है जी, आधा शीरा हमारे पास रखा हुआ था और आधा शीरा हमने इसमें मज़ीद बना लिया है। एक प्याली हमने इसमें चीनी ऐड मज़ीद करी थी। अब जब अच्छे से खोल आ गया शीरे में तो हमने इसमें डाल दिया है सूजी का मिक्सचर जो आपके सामने हमने इसको भुना था। अब ये डाल दिया है। बहुत दानेदार ये खोया जैसा हलवा आपके सामने तैयार होने वाला है। इसके लिए हमें जो ट्रिक आजमानी है वो लेना है पिसा हुआ खोपरा। पिसा हुआ खोपरे का अगर आपको ज़्यादा फ्लेवर चाहिए तो आप इसको 2 टेबल स्पून डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें लिया है 2 टेबल स्पून। ठीक है जी, अब ये डाल के भी हमने इसको अच्छे से भूनना है। इतना हम इसको भूनेंगे कि ये ठीक हो जाए, और जब हम इसको जमाएं तो ये अच्छे से जम जाएगा। हमें ना इसको ज़्यादा हार्ड रखना है और ना एकदम सॉफ्ट रखना है। बिल्कुल ये आपको अपने हिसाब से जज करना पड़ेगा। जब 1 से 2 बार आप इसको बनाएंगे तो आप भी एक्सपर्ट हो जाएंगे। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ चुकी है और ये तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इसमें बुलबुले आने लगे थे। अब दूसरे में हमने ले लिया एक तशला। तशले में हमने इसको ग्रेस कर दिया है। ऑयल से कर लें या घी से कर लें, लेकिन इसमें ऑयल डालें तो ज़्यादा बेहतर है। अब सारी जो हमने सूजी जो है इसमें भुनी थी वो हमने इसमें ऐड कर ली है। जैसे जैसे ठंडा होता रहेगा उतना ये गाढ़ा होता रहेगा, इसलिए आप इसको गरम गरम ही सेट कर लीजिएगा, वरना ये बाद में आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देगा, क्योंकि जम जाएगा तो फिर आपकी कटिंग में बहुत मुश्किल आ जाएगी। अब हमने इसको स्पैचुला की मदद से सेट कर लिया है। अगर आपको ऊपर से सेट ना हो तो आप चमचे के पीछे की तरफ ऑयल लगा के इसको अच्छे से ग्रीस करके सेट कर सकते हैं। अब इसको आप गार्निश कर लीजिए, जिससे चाहें कर लें। बादाम, पिस्ता और पिसा हुआ खोपरा डाल दीजिए, साबुत खोपरा डाल दीजिए। अब हम इसको जो है इसी तरीके से जो है पहले गार्निश करेंगे, फिर जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। चलें जी, माशाल्लाह से हमारा सूजी का जमा हुआ हलवा तैयार हो चुका है। आप इसको जल्दी से कट करके खाइए और देखिएगा ये बहुत ही लाजवाब और बहुत ही जायकेदार बना है। जब भी मूड हो आप बनाइए और बहुत इसी तरीके से इसको बनके तैयार होगा। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और अपने फ्रेंड कटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप छोटे पीसेस बनाना चाहते हैं तो छोटे पीसेस बना लिए, मीडियम बनाना चाहते हैं तो मीडियम बना लीजिए, स्क्वायर काटना चाहते हैं तो स्क्वायर काट लीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपको ये अच्छे लगते हैं। हाँ जी, बात हमारी अधूरी रह गई थी। आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाजमी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हुए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में भी शेयर कीजिए, ताकि ये अच्छी सी रेसिपी सब तक बआसानी पहुँच सके। और हमें बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। हमें भी इन रमज़ान में, शवाल में, रजब में, हर महीने में हमें याद रखिएगा दुआओं में। मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।